आओ जी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। क्या नाम है? और उसमें टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्या नाम है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ, देखो दो बातें होंगी, या तो ओल्ड गुडविल होगी, क्या होगी? ये कूड़ा होती है, क्या होती है? और दूसरी कौन सी होती है? एस्टिमेटेड गुडविल। और ये क्या होती है? हीरा। वो कूड़ा होती है, ये हीरा होती है, याद रखना। सर ओल्ड गुडविल कौन सी होती है? कि जब हम पीएसआर चेंज कर रहे हैं, जब हम पीएसआर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी दिखाई दे रही है। ये गुडविल दिखाई दे रही है हमें 100 रुपए की। सर ये तो पुरानी गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? पुरानी गुडविल है, जिसका आज से कोई लेना देना। आज तो हम दोबारा से अपनी गुडविल को क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे। क्या करेंगे? ये कौन सी गुडविल है? ये पुरानी गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है बेटा? ये कौन सी गुडविल है? बोलो बोलो बेटा। ये पुरानी गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? ये पुरानी गुडविल है जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। क्या करेंगे? इसको लिखते हैं, इट मस्ट बी रिटन ऑफ। क्या कर देंगे इसको? रिटन ऑफ। किसमें? अमंग दी, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें राइट ऑफ कर देंगे? पुराने पार्टनर्स में। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें राइट ऑफ कर देंगे? पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? क्या करेंगे? गुडविल को, पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अच्छा बात बताओ, ध्यान से देखना, गुडविल क्या है? एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस है? और इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल का को क्या इंपैक्ट पड़ेगा गुडविल को राइट ऑफ करने से? एक एसेट को फेंकने से, एक एसेट को फेंकने से पार्टनर्स को क्या होगा? लॉस। लॉस होने में कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। और लॉस होने पे पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगा। और कम करने के लिए क्या करोगे? तो एंट्री सोचो क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किसे खत्म कर देंगे? किस में राइट ऑफ करेंगे? बोलो किस में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। और किस में राइट ऑफ करेंगे? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में राइट ऑफ करेंगे? उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग। इस सिचुएशन में बताओ, इस फर्म के पास पुरानी कितने की गुडविल पड़ी है? बोलो, रखें या फेंक दें? क्या पड़ा है? हीरा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है? कूड़ा पड़ा है। कितने का कूड़ा पड़ा है? पुराने पार्टनर्स कौन है? उनकी रेशियो क्या है? तो फेंक दो इसको, फेंक दो। क्या क्या एंट्री करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किसे राइट ऑफ कर रहे हो? कितने की गुडविल फेंकनी है? कौन सी रेशियो में फेंकनी है? ओल्ड पीएसआर में। तो 60 रुपए इसके गए और 40 रुपए इसके गए। बोलो हाँ या ना। पार्टनर्स कैपिटल ए के 60 रुपए काट दो, देखो होगा क्या? यहां ए का कैपिटल पड़ा होगा और किसका कैपिटल पड़ा होगा? इसमें से कितने रुपए कट गए? यहां से 60 गए, यहां से 40 गए, यहां से 100 की गुडविल गई। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी ना बैलेंस शीट। थोड़ा दिमाग लगाओ, बैलेंस शीट होती है, इधर से पार्टनर्स कैपिटल कम हो गए, उधर से गुडविल कट गई। एंट्री गुडविल क्या है? कैसे बैलेंस है? खत्म करने के लिए। और पार्टनर्स कैपिटल के कैसे बैलेंस है? खत्म करने के लिए। तो ए डेबिट, बी डेबिट, टू गुडविल। बोलो हाँ या ना। किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? सबको आ गई? अब ये 100 रुपए की राइट ऑफ कर दी। अब क्या हुआ? अब पढ़ो एस्टिमेटेड गुडविल। जब अब हम पीएसआर चेंज कर रहे हैं, पीएसआर क्या कर रहे हैं? चेंज। कौन कौन पार्टनर है? ए और ए एंड बी पार्टनर्स है, ठीक है। इनकी ऐसे लिखते हैं, कौन पार्टनर है? ए और बी। इनकी ओल्ड पीएसआर है 3:2। कितनी है? और इनकी न्यू पीएसआर है 1:1। 1:। अब ध्यान से सोचो, ए पहले कितने का पार्टनर था? 60% का। कितने का था? ये समझ आता है? और बी कितने का पार्टनर है? 40। 3:2 का मतलब 60:40। हाँ या ना? किसको मेरी बात में डाउट है? बोलो। ए और बी कितने के पार्टनर है? 3:2। कितना हो गया? 3:2 मतलब 60 और 40। अब न्यू रेशियो क्या है इनकी? 50 और 50। 50 और तो
न्यू पीएसआर चेंज होने से पहले, पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करने वक्त, नई बनने से पहले हम अपनी गुडविल को दोबारा से रिवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 2 से। कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से। गुडविल को वैल्यू कर लेंगे। गुडविल को क्या कर लेंगे? वैल्यू। गुडविल को क्या कर लेंगे? बोलो वैल्यू। गुडविल को क्या कर लेंगे? बोलो वैल्यू। और वैल्यू करने पे हमने गुडविल एस्टिमेट करी, या क्या बोलते हैं इसको? वैल्यूड। आज पता चला कि हमारी गुडविल 500 रुपए है, पुरानी 100 नहीं है। आज की डेट में हमारी नई गुडविल कितने की है? 500 रुपए की आज हमारी गुडविल है। तो एक कहेगा कि मैं इस फर्म को अपने हाथ से ऐसे ही जाने दूं? पहले मैं कितने का पार्टनर होता था? बोलो। अब कितने का रह जाऊंगा? 50% का। कितने का रह जाऊंगा? तो क्या मैं ऐसे ही ऐसे कर लूं? आप सोचो, आपके पापा और चाचा 2 भाई हैं, एक पूरी बिल्डिंग है आपकी अपनी, 2 फ्लोर आपके पापा के, 2 आपके चाचा के। आपके चाचा कह रहे हैं कि भाई प्लीज 1 फ्लोर और मुझे दे दे। बोलेंगे नहीं भाई, देख मैं नहीं दूंगा। यदि दूंगा भी तो इस फ्लोर की क्या लगा ले? मार्केट वैल्यू। जो वैल्यू बनती हो उसके पैसे मुझे दे दे। चल तू मेरा सगा भाई है, तू 10 लाख कम दे दी। और बोल, जो बाजार में वैल्यू हो उससे 10 लाख और कम दे दियो। हाँ या ना? पर शेयर तो लूंगा ना। अब बताओ, ए पहले कितने का पार्टनर है, अब कितने का हो गया? 50। तो ये क्या कर रहा है? ए कौन है? बताओ ए कौन है? ए है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन है? और बी कौन है? गेनिंग पार्टनर। ए पहले कितना पार्टनर था? 60 से कितना हो गया? ये 10% क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। और ये 50 से, ये 40 से कितना हो गया? ये 10% क्या कर रहा है? तो याद रखना, लिखा हुआ है इट इज वैल्यूड। एस्टिमेटेड गुडविल वो गुडविल है जिसे वैल्यू करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। इट विल ब्रिंग बाय, इट विल ब्रिंग बाय, कौन लेके आएगा? गेनिंग पार्टनर। किसके लिए लाएगा? अच्छा बात बताओ, आपके चाचा कह रहे हैं कि भाई 1 फ्लोर मुझे और दे दे, मैं 3 रख लेता हूं, तू 1 रख ले। पापा ने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे हिसाब कर लेंगे। क्या ठीक है, हिसाब कर ला, दे पैसे दे। पैसे देंगे या लेंगे? आपके पापा को पैसे मिलेंगे या आपके पापा को पैसे देने होंगे? कौन प्रॉपर्टी ज्यादा एक्वायर कर रहा है? तो फिर चाचा को पैसे देने। आपके पापा क्या कर रहे हैं? उनके पास कितने फ्लोर थे? 1 फ्लोर उन्होंने अपने भाई को दे दिया, सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस करने के लिए उन्हें क्या मिलना चाहिए? पैसा। तो कौन किसको पैसा देगा? चाचा पापा को। देखो, जब तक दादाजी जिंदा है तब तक दोनों भाई आपस में बात नहीं करेंगे। जो बात करनी है किसके थ्रू करनी है? दादाजी। कौन? फर्म। कौन? फर्म। ये बैठी बीच में फर्म, ये बैठी बीच में। ये कौन सा पार्टनर है? जो गेन कर रहा है। जो क्या कर रहा है? गेन कौन कर रहा है? बी। ये कौन है जो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। कौन है ये? ए। तो गेनिंग पार्टनर फर्म को पैसे देगा और फर्म आगे पैसे किसको दे देगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो फर्म ने गेनिंग से पैसा लेना है। क्या करना है? तो उसका कैपिटल बढ़ाएगी या कम करेगी? बढ़ाएगी। एक तो पैसे लेने, ऊपर से कैपिटल बढ़ा दे, कम करेगी। कैपिटल के कैसे बैलेंस है? कम करने के लिए। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फर्म किसको पैसे देगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो फर्म उसका कैपिटल क्या कर देगी? कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू गेनिंग वाले से लेकर, बोलो, फर्म आगे किसको दे देगी? सैक्रिफाइसिंग को। किसको दे देगी? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखना। कौन गेन कर रहा है? बी। चाचा छोड़ दे भाई, अब ए और बी पे आ जा। कौन गेन कर रहा है? बी। तो बी का कैपिटल डेबिट कर लोगे और किसको दे दोगे? ए को। बी टू ए। बी टू करो, फिर जल्दी करो। कितने हैं? 500 रुपए। कितने हैं? और किससे लेने हैं? अब कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तो 500 का 1/,
10, कितना हो गया 50 रुपए। चाचा से लेके पापा को दादाजी दिलवा देंगे। चाचा कौन? गेनिंग पार्टनर। और पापा कौन? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन? ए। तो बी टू ए। याद क्या रखोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या याद रखोगे? गेनिंग टू। हमेशा याद रखना एंट्री क्या होगी जब भी सैक्रिफाइस हो रहा होगा? गेनिंग टू। गेनिंग वाले से लेकर सैक्रिफाइसिंग वाले को दे दिया जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? नोट कर लो एक बार इसे ध्यान से, आराम से। आओ जी, इसका एक ऑल्टरनेटिव सीखते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव सीखते हैं कि क्या था। अच्छा क्या था? एस्टिमेटेड गुडविल के लिए क्या कर रहे थे हम? बोलो। गेनिंग वाले से लेके किसको दे रहे थे? लेट सपोज ये रे पार्टनर ए बी सी। कौन है? इनकी ओल्ड पीएसआर क्या है? बोलो। और न्यू क्या है? ओल्ड है 3:1:1। क्या है? और ये हो गई, ठीक है। फोर इज टू 3:3। ये काम करते हैं। हाँ, तो बताना कितना हो गया। और जो फर्म गुडविल दे रखी है वो 1 लाख रुपए है। कितनी है फर्म की गुडविल? कितनी है? 1 लाख। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। ए पहले कितने का पार्टनर था? 3/5। अब कितने का पार्टनर है? 10 एलसीएम लिया, 6 में से 4 गए तो कितना आ गया? 2/10। ये पहले कितने का पार्टनर था? 1/5। अब कितने का पार्टनर है? 10 माइनस 1, 1/5 माइनस। तो ये क्या कर रहा है? और ये क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है? तो किससे किससे फर्म किससे किसको लेके देगी? तो एंट्री क्या होगी? बी देगा, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। किसको दिए जाएंगे? ए को। हाँ या ना? बी और सी क्या कर रहे हैं? गेन। ए क्या कर रहा है? फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख में ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2 बटा। तो इसे कितने पैसे मिलेंगे? ये दोनों कितना कितना गेन कर रहे हैं? यदि आप इनकी गेनिंग रेशियो देखो तो क्या दिखाई देगी? 1:2। इसका मतलब 10,000 रुपए ये वाला भाई देगा और 10,000 रुपए ये वाला भाई देगा। बोलो हाँ या ना? 10,000 बी देगा, बोलो, और 10,000 और किसको मिलेंगे? ए को। भाई साहब मुश्किल है आसान है? आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि भी रेशियोज बड़े आसानी से आ गए। अब देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। हम इसे बोर्ड में, सीयूटी में, मैं आपको क्या कह रहा हूं, वी आर द एक्सपर्ट ऑफ सीयूटी। हमें पता है कि कैसे करवाना है। बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आता, यदि आएगा भी तो 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ये सेम क्वेश्चन देके आपको पता है क्या बोलेगा कि भाई साहब सिर्फ एक सिंगल एंट्री, 4 एंट्री दे रखी है, अब टिक कर दो कौन सी एंट्री सही है। तो क्या तब मैं इतना बड़ा तामझाम लेके बैठूंगा? क्या मैं इतना बड़ा तामझाम लेके बैठूंगा? आओ एक जुगाड़ सीखे। जुगाड़। जुगाड़ क्या है? इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। क्या करो? क्रेडिट करो। क्या करो? किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें? किसमें? उनकी ओल्ड पीएसआर में। और डेबिट करो किसमें? न्यू पार्टनर्स में। उनकी किसमें? न्यू पीएसआर में। किसको? फर्म गुडविल को। किसको? फर्म गुडविल को क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। बोलो। क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स की और डेबिट करोगे न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। डेबिट करोगे, इससे अपने आप एडजस्टमेंट एंट्री ये बन जाएगी। सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? आओ करके देखें कौन कौन पार्टनर है। फर्म गुडविल कितनी है? बोलो। पार्टनर कौन है? ए सी। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करना है? और ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:1:2। और डेबिट कौन सी रेशियो में करना है? न्यू रेशियो में। और वो क्या थी? 4:3:2। अब एक काम करो, 1 लाख रुपए को 5 से डिवाइड करो। 1 लाख को 5 से कितना आ गया? 60,000, 20,000, 20,000। हाँ या ना? बोलो भाई बोलो। अब इसी 1 लाख को डेबिट कर दो न्यू रेशियो में। 40, 30, 30। अब क्या बना लो? नेट। क्या बना लो?
ये फंडामेंटल से लेके पूरी पार्टनरशिप का हमारा यूएसपी है, कोई नहीं सिखाएगा ऐसे। इसे बोलते हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। 12th के सिलेबस से कटी हुई है, बट एमसीक्यू क्वेश्चन में किसी को क्या ही पता चल रहा है कि हमने किया कैसे। एमसीक्यू में क्या पता कि मैंने कैसे किया है। और अब तो टीएस गिरवाल भी इसमें ऑल्टरनेटिव में ऐसे वाले मेथड दिखाता है करके। तो हमारे पास इतना बोर्ड में टाइम नहीं है यार, 34 क्वेश्चन करने हैं, 46 क्वेश्चन आपने रीड करने हैं बोर्ड के पेपर में। 46 क्वेश्चन मायने रखते हैं 3.25 घंटे के अंदर, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर 46 क्वेश्चन रीड करके उसमें से आपको चूज करने हैं 34 क्वेश्चन जो आपको करके आने हैं। प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो 3 घंटे 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन करने में निकल जाएंगे। और 20 नंबर के एमसीक्यू लगभग पूरी बुक से कवर हो जाते हैं, सारे चैप्टरों के सारे टॉपिक से लगभग कवर हो जाते हैं। तो हमें ऑल्टरनेटिव और शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, जैसे AIEEE उसमें नहीं, जेई में और नीट में होते हैं ना, उसी तरीके से क्या ऑल्टरनेटिव है। इतना लंबा मेथड करने में नहीं बैठूंगा। तो क्या करा मैंने, फर्म गुडविल को उठा के पुरानों में क्रेडिट कर दिया, नयों में डेबिट कर दिया। तो बताना कौन बड़ा है। 60 में से 40 गए तो 20 क्या करना है, क्रेडिट। किसका साइन बड़ा है, क्रेडिट का ना। 20 में से 30 गए, कौन बड़ा है, तो साइन किसका लगा दोगे। अब कौन बड़ा है, तो एंट्री क्या बनी बोलो, ये देखो नहीं बनी, बी डेबिट सी डेबिट टू ए, नहीं बन रही एंट्री। लिखो बी कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, टू किसको दे दो, ए को। 10,000 10,000 और 20,000। नोट कर लो इसे। आओ जी 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बुक से हम निकाल लो, बुक निकाल लो, पेज नंबर 3.52, पेज नंबर 3.52 रीड करो जल्दी से क्वेश्चन 3.52। क्या लिखा है बताओ। लिखा है आशा निशा दिशा AND पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2025 दे एग्री द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। भविष्य में अपनी रेशियो क्या कर लेंगे 1:1:1 कर लेंगे। फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया 18,000 रुपए। कितनी गुडविल वैल्यू की गई है 18,000 रुपए। पहले रेशियो क्या थी 3:2:1। एक काम करो आप निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, मैं निकालता हूं मॉडर्न तरीके से। पार्टनर बोलना फर्म गुडविल कितनी है 18,000। पार्टनर कौन है AND। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करने को कहा है मैंने आपको ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। 18,000 को 6 से डिवाइड करो कितना आ गया 3,000 6,000 और 9,000। और डेबिट कौन सी रेशियो में करने को कहा है मैंने आपको, और न्यू रेशियो क्या है 1:1:2। तो 6,000 6,000 और 6,000 नेट निकालो। 3,000 क्या करोगे क्रेडिट, ये बड़ा है ना 0, और यहां कौन बड़ा है 3,000 डेबिट। एंट्री क्या बन गई बोलो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 और 3,000। बोलो यस और नो। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ये बुक में आंसर चेक कर लो। यदि आप पुराने तरीके से करते तो अभी आप सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होते। और हमने क्या करा फर्म गुडविल को उठा के पहले क्रेडिट करा ओल्ड रेशियो में, फिर डेबिट करा न्यू रेशियो में, उससे अपने आप ये बन के आ गया। मैडम एक बात बताएं ये 3 कैसे आया 9 में से 6 माइनस करके, और साइन किसका लगेगा बड़े वाले का। और बड़े वाला कौन है इसमें, और इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। और इसमें देखो डेबिट पे। 7 क्वेश्चन रीड करो। XYZ पार्टनर है इक्वली। कैसे पार्टनर है, इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि Z ना 1/5 शेयर किससे ले लेगा, किससे ले लेगा बोलो। दे डिसाइड द फ्यूचर में Z विल गेट 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। Z 1/5 प्रॉफिट लेगा, ठीक है। ऑन दैट डेट गुडविल को कितना वैल्यू किया गया है 30,000। कितना वैल्यू किया गया है। अब आपको तो दोनों ही बातें याद है, ये याद है। एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू। अब एक बात बताओ कौन कौन पार्टनर है। पहले रेशियो क्या है Z को क्या चाहिए Z 1/3 से कितने का पार्टनर बन रहा है। इसका मतलब Z बेचारा क्या कर रहा है, तो बाकी दोनों क्या कर रहे होंगे, तो दोनों से लेके Z को दे देंगे। तो किससे लेंगे X से लेंगे,
y से लेंगे और किसको दे देंगे, z को, क्योंकि z भविष्य में अपनी रेशियो क्या कर रहा है, 1/3 से 1/3 से कितनी कर रहा है, 1/5। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? z पहले कितने का पार्टनर था, 1/3, अब कितने का पार्टनर हो जाएगा? तो ये बेचारा क्या कर रहा है, अच्छा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये, करो निकालो z की सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड क्या है, 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम आ गया 15, कितना आ गया, 2/15, 2/, फर्म की गुडविल कितनी है बोलो, कितनी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15 कितना हो गया, 4,000, कितना हो गया? तो x और y गेन कर रहे हैं, कैसे, पहले की तरह इक्वली। तो कितने हो गए, 2,000 इसके खाते से काट लोगे और 2,000, किसको मेरी बात समझ में नहीं आई, उस वाले से भी हो सकता है, पर उसमें फिर न्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। यहां पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, गेनिंग टू, कि गेनिंग वाले से लेके किसको दे देंगे, गेनिंग वाले से लेकर किसको दे देंगे बोलो बेटा, सैक्रिफाइसिंग वाले को। अब एक बात बताओ, z कितना गेन कर, z कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, z पहले कितने का पार्टनर था, 1/3, अब कितने का पार्टनर हो गया, तो ये बेचारा 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमने पता लगा लिया कि 30,000 में 2/15, ये 4,000, इसको 4,000 मिलेंगे, कौन देंगे, क्वेश्चन ने कहा है कि जितना ये सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ये दोनों लेंगे, ये कुछ बताया है, इसका मतलब पहले की तरह लेंगे। कैसे लेंगे, और पहले उनके आपस में रेशियो क्या है, इक्वली। कैसे है, तो इन्होंने इससे 2/5 भी कैसे लिया होगा, आधा आधा, कैसे लिया होगा, तो गुडविल के पैसे भी कैसे देने पड़ेंगे, आधे आधे। कैसे देने पड़ेंगे, तो x देगा 2,000, y देगा, कोई डाउट इसमें, पक्का क्लियर है? किसको डाउट है बेटा, तो फिर पूछ रहा हूं किसको डाउट है, किसी को डाउट नहीं है? चले आगे, नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 8th क्वेश्चन पे, XYZ पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। कौन पार्टनर है, क्या रेशियो उनकी आपस में, दे डिसाइड, वो फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी रेशियो क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, इक्वली कर लेंगे, 1:1:1। गुडविल निकालनी पड़ेगी, गुडविल क्या करनी पड़ेगी, अब की बार इतना आसान नहीं है, गुडविल निकालनी पड़ेगी। और क्या कहा है, 2 ईयर परचेज है, कैसी है, और पिछले कितने साल का प्रॉफिट गिवन है, 5 साल का। तो कौन सा मेथड लगाओगे, याद है, निकालो, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल कैसे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बताना पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट है, 70,000, 75,000, 55,000, 35,000, 35,000, 5,000 का लॉस, 10,000 का लॉस, 10,000 का लॉस, डिवाइडेड बाय कितने साल और कितने ईयर परचेज है। तो फर्म गुडविल कितनी आ गई बोलो, 90,000 रुपए फर्म गुडविल आ गई, बोलो हाँ या ना। फर्म गुडविल पता चल गई, जुगाड़ लगाओ। क्या कौन कौन पार्टनर है बोलना, X, Y, Z। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे बोलो, 5:3:2। 90,000 को 10 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 90,000 को 10 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 9 5 जा, 9 3 जा, 9 2 जा। अब डेबिट कौन सी रेशियो में करना है, न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। तो मतलब कितने कितने, 30 30 30। तो नेट एंट्री बना लो। नेट एंट्री क्या बनेगी, 45 में से 30 गए, 15 क्या लगाओगे क्रेडिट, 3 क्या लगाओगे, 12 क्या लगाओगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 3 12 और 15, 3 12 और 15। नोट कर लीजिए पूरा। मुश्किल था, आसान था, कुछ भी नहीं करना था, वही 2 बातें याद रखनी है।
क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। उससे क्या बन जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बन जाएगी उससे? बोलो, एडजस्टमेंट एंट्री। आओ जी 9th क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है, रीड करते हैं 9th क्वेश्चन। राम लक्ष्मण भरत 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। कितनी है? और फ्यूचर में अपनी रेशियो क्या कर लेंगे? ये इक्वल। क्या कर लेंगे? इक्वल। गुडविल कितनी वैल्यू करी है? अंडरलाइन करो वैल्यूड, अंडरलाइन करो वर्ड वैल्यूड, और आगे लिखो, उसके नीचे लिखो हीरा। हीरा वैल्यूड क्या है? जो हमने गुडविल वैल्यू करी है वो क्या है? हीरा। क्या है वो? हीरा। और नीचे लिखे गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। एग्जिस्ट के नीचे लिखो कूड़ा। एग्जिस्ट को अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो कूड़ा। ये कौन सी गुडविल है? 75,000 की कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। तो याद रखो ओल्ड गुडविल कितनी है? कूड़ा कितने का पड़ा है मेरे पास? 75,000 का। और एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है? हीरा कितनी है? 4,50,000। हाँ या ना? पहले कूड़ा फेंक दूं? कूड़ा गुडविल असेट? मैं फिर बोल रहा हूं, बैलेंस शीट में यहां पड़ी है गुडविल, कितने की पड़ी है? और यहां क्या पड़े हैं? पार्टनर्स कैपिटल। यदि यहां से गुडविल काटोगे तो यहां से पार्टनर्स कैपिटल भी तो कटेगा। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? और कम करने के लिए पार्टनर कौन कौन है? राम डेबिट, लक्ष्मण डेबिट, भरत डेबिट। 2 क्या राइट ऑफ कर दी? कितने हजार की गुडविल है? किस में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड पीएसआर में। किस में राइट ऑफ करते हैं? पहला कॉन्सेप्ट यही लिखवाया है ना, 2 पन्ने पलट के देखो, यही लिखवाया है ना, ओल्ड गुडविल में राइट ऑफ करेंगे। और ओल्ड गुडविल की ओल्ड पीएसआर क्या है? करो 75,000 को 10 से डिवाइड करो, 37,500, 22,500 और 15,000। ये सुन लो, कूड़ा फेंक दिया। कूड़ा एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है? 4.5 लाख। कौन कौन पार्टनर है? राम, लक्ष्मण, भरत। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? 5:3:2। और डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? न्यू रेशियो में। किस में करोगे? 4.5 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 45,000। 45,000 2 जा 90,000, 45,000 3 जा 1,35,000, 45,000 5 जा 225, 45,000 5 जा 2,25,000। अब 4.5 लाख को 3 से डिवाइड करो, 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। अब इससे क्या बन जाएगी? नेट एंट्री बन जाएगी। कितने हो गए? 75,000 क्या क्रेडिट, 15,000 क्या डेबिट, 60,000 क्या। तो एंट्री क्या बनेगी? बोलो, लक्ष्मण से लो, किससे लो? भरत से लो, और किसको दे दो? राम को। देखो राम को मिलेंगे क्योंकि राम ने क्या किया है? सेक्रीफाइस। राम ने क्या किया है? कैसे बने भगवान? सेक्रीफाइस करने से। तुम्हें पानी का गिलास उठा के मम्मी बोलते कि रखा, तुम मना कर देते हो। तुम तो इंसान छोड़ो, शैतान हो। वो भगवान क्यों है? वो भगवान इसलिए है क्योंकि एक सौतेली माँ के कहने पे वो वनवास चले गए। आज की डेट में उस ऐसे बच्चे को बेवकूफ बोलेंगे कि पागल है, मम्मी ने मजाक में कह दिया होगा, जरूर वनवास चले जाएंगे। वो चले गए, इसलिए भगवान हो गए। और तुम बोलोगे बेटे ये प्लेट है किचन तक रखा, मम्मी मैं नहीं जा रहा। मम्मी कह रही डोरबेल बजी है, मम्मी आपको सुनाई दी है ना, आप खड़े होके खोलाओ, मेरे को क्यों कह रहे हो? समझ रहे हो? तो यही फर्क है भगवान में और शैतान में, कि जिसने माँ बाप की मान ली वो भगवान हो गया। पता नहीं भगवान हो ना हो, पर उसका खुद का तो फायदा हो गया। और हम ना उन्हीं को बेवकूफ समझते हैं। मम्मी आपको तो पता ही नहीं, पापा आपको तो पता ही नहीं, हमेशा ही पीछे पड़ रहे थे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मेरा दोस्त देखो कितना बढ़िया है। आपको इस उम्र में सिर्फ आपके दोस्त अच्छे लग रहे हैं, और हालांकि ये 12th के बाद ना इनमें से किसी एक का फोन भी नहीं आएगा। सब अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग तरीके से बिजी हो जाएंगे। ठीक है, जिनके पीछे आज तुम क्लास बंक कर देते, चल तू नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा। ठीक है, चलो। तो लक्ष्मण देगा 15, भरत से ज्यादा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई राजपाट मिला है इसलिए ज्यादा लिए, और भगवान राम को सबसे ज्यादा मिला क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है।
हालांकि ये भी लक्ष्मण नहीं होना चाहिए था, लक्ष्मण भी सेक्रीफाइस ही था। आओ जी 10th क्वेश्चन पे आओ, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई पेपरों में दिखाई देता है और मुझे इससे उम्मीद है कि इस साल बोर्ड में आ जाएगा। ए और बी पार्टनर है 2:1 के। कितने के पार्टनर हैं? दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी रेशियो क्या कर लेंगे? 3:2। कितनी कर लेंगे? आगे बढ़ो। बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2025 ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। लो कर लो बातें। ये दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी रेशियो पहले क्या थी? 2:2। अब ये 1 अप्रैल को अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं 3:2 में। पर कब चेंज, कब से कर रहे हैं? चेंज कब से कर रहे हैं? ईयर चेंज कर रहे हैं स्टार्टिंग से। कब से कर रहे हैं? पर डिसीजन कब लिया? साल के आखिरी में। मैं कह रहा हूं मैं अपनी 11th की फीस बढ़ाता हूं, मैं अपनी 11th की फीस, आप कह रहे हो सो व्हाट, हम तो 12th में आ गए, हम तो 12th में आ गए। ये डिसीजन मैंने लिया आज जब तुम 12वीं में हो। मैंने कहा मैं अपनी 11th की फीस बढ़ाता हूं, तुम्हारे कान पे जू भी नहीं देंगी। मैं कहा सर क्या हो गया, बढ़ा लो जितनी मर्जी बढ़ा लो, हमें क्या, हम तो 12th में आ गए। मैं कहा ये डिसीजन मैं आज लेता हूं, तो कहा ठीक, हम 12th में आ गए। मैंने कहा कि पर सुनो मेरी बात ध्यान से, ये डिसीजन मैं लेता हूं रेट्रोस्पेक्टिवली, पिछले साल से मैं अपनी फीस बढ़ा रहा हूं पिछले साल से। तो भैया इसमें तुम भी नप गए, तुम भी लिपट गए, तुम्हें भी जो तुमने लेट सपोज तुमने 5,000 फीस दी थी, ऑनलाइन चल रही ना, साथ जाएगी, 5,000 फीस दी थी, मैंने 7,000 कर दी, तो सबको 2-2 हज़ार रुपए पिछले साल के भी देने पड़ेंगे। आप देखो स्कूल हर 2-2 साल बाद क्या मांग लेता है? एरियर्स। क्या मांग रहा है? एरियर्स। वो कह रहा है मैंने फीस बढ़ाई है, तो वो बढ़ा लो आगे से। कह रहा ना पीछे से। कहां से फीस बढ़ाई है? पीछे से। पीछे से मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि हमने अपनी पीएसआर क्या करी है? चेंज करी है। पीएसआर क्या करी है? चेंज करी है प्रॉफिट बांटने के बाद। इसका मतलब हमसे प्रॉफिट कैसे बट गए? सही बट गए कि गलत बट गए? गलत बट गए। तो उसको हम ठीक करेंगे, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास। सबसे लास्ट में टीआरपी बढ़ा कर जाते हैं, ठीक है।